मैं चाहूँगा कि इस थोड़ी देर में कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके कान तक पहुँचाना चाहूँगा। इसे आप आज की महफ़िल से लेकर के उठें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने इंसानों की हिदायत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इंसान तो थे लेकिन चलना नहीं जानते थे। इंसान तो थे, बैठने के आदाब से नावाकिफ थे। इंसान तो थे, इंसानियत नहीं जानते थे। अल्लाह ने अपने फरिश्तादा पैगंबर को इस फर्श गीती पर भेजा और एक बात इरशाद फरमा दी। और वो बात क्या थी कि अब तुम्हें ज़िंदगी में जो भी मामला दरपेश हो, तुम्हें किसी और की तरफ नहीं देखना, मेरे महबूब की तरफ देखना है। चलना सीखना चाहते हो, मेरे महबूब को देखो वो कैसे चलते हैं। खाना सीखना चाहते हो, देखो मेरे महबूब कैसे खाते हैं। बैठना उठना सीखना चाहते हो, मेरे महबूब को देखो कि वो कैसे बैठते उठते हैं। अगर तुमने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ को अपना लिया तो बैठने का बैठना भी हो जाएगा और इबादत का सवाब भी मिल जाएगा। इसलिए कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर अदा को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इबादत का दर्जा अता फरमाया है। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो ज़िंदगी भी गुजरेगी और ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे नाम आमाल में इबादत का सवाब लिखेगा। इसीलिए कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और पैरवी का हुक्म अता फरमाया। और इस पैरवी के हवाले से फरमाया कि अगर तुम ये कहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह की मोहब्बत की बात करते हो, तो अल्लाह की मोहब्बत का वही दावेदार सच्चा है जो मेरे महबूब के पीछे पीछे चलता हो, उनकी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो। आज सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो रसूल सारी कायनात को सिखाने के लिए आए, उस रसूल से आज के मुसलमान ने कुछ नहीं सीखा। आज का मुसलमान सीख रहा है, लेकिन किससे सीख रहा है? हीरो से सीख रहा है, पिक्चर से सीख रहा है। आज की औरतें हीरोइन से सीख रही हैं। तो वो जो बिगाड़ने के लिए आए हैं उनसे सीखा जा रहा है, और जो सुधारने के लिए आए हैं उनसे नहीं सीखा जा रहा। तो ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर आज मुआशरा बिगड़ रहा है, आज मुआशरा तबाह हो रहा है, आज अगर नौजवान आवारगी के रास्ते पर हैं, आज अगर नौजवानों में बदकिरदारियां आम हो रही हैं, आज अगर लोग अपने माँ बाप के नाफरमान हो रहे हैं, आज जिंदगी से सुकून खत्म हो रहा है, आज अगर बेचैनी और बेकरारी बढ़ रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ दिया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने को अपने लिए पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से हम आज पूरी दुनिया में जलील भी हो रहे हैं और रुसवा भी हो रहे हैं। हमने मोहब्बत रसूल किसे समझा?
हमने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ जबानी जमा खर्च और दावे को समझा है। हकीकत में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ डिमांड करता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमसे कुछ तकाजा करती है। आपसे मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेता हुआ बढ़ूं। एक छोटी सी बात बताइए, दुनिया में आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपसे कुछ तकाजा करता है। आपका बेटा भी कहता है अब्बा अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना तो मुझे ये जरूर दिलाएंगे। मां कहती है बेटा तू अगर मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी बात जरूर मानेगा। बीवी कहती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे लिए ये ला करके दोगे। उस्ताद कहता है कि मेरा बच्चा तू अगर मुझसे मोहब्बत करता है तो कल सबक याद करके आना। पीर कहता है कि मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे बच्चे दीन का ये काम करो। हर कोई मोहब्बत के एवज के अंदर कुछ मुतालिबा रखता है, कुछ तकाजे रखता है कि मेरी मोहब्बत है तो ज़रा मुझे ये दो। लेकिन हर मांगने वाला कभी अपने लिए मांगता है और कभी मांगने वाले का फ़ायदा होता है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि अगर कोई हुजूर से मोहब्बत करता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं सिर्फ उसे ऐसा नहीं कि मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर मैं उसको दुनिया में कोई फायदा पहुंचाऊंगा, बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माइया फिल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो अगर हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाया तो इस तरीके पर अमल करने की बुनियाद पर माअज़ल्लाह ऐसा नहीं कि हुजूर का मर्तबा कुछ बड़ा होगा, नहीं नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने की वजह से हमें फायदा ये पहुंचेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अल्लाह हमें जन्नत में अता फरमाएगा। इसलिए हम अगर ये जानने की कोशिश करें कि हमारी तबाही और बर्बादी किस वजह से है तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हुजूर के तरीके को छोड़ने की वजह से। अगर हमने आज भी हुजूर का तरीका अपना लिया तो याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू दुनिया में भी हमें कामयाबी और आखिरत में भी हमें कामयाबी अता फरमाएगा। आज मैं आपको मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक तरीका, एक सुन्नत मैं आपको बताता हूं ताकि आप इस सुन्नत पर अमल करें। तो इस सुन्नत पर अमल करने के एवज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी नसीब हो जाए और उस सुन्नत के एवज में क़यामत में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी नसीब हो जाए। जरा मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अब इसे बिल्कुल सुन लीजिए अच्छी तरीके से और इस नीयत से सुनिए कि इस पर इंशाअल्लाहुल अज़ीम अमल करना है। ठीक है, करेंगे अमल इंशाअल्लाह। अब सुनिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को जब बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ ले जाते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से अपने बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लिया करते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले मिसवाक कर लिया करते। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने से पहले वुजू कर लिया करते।
आकाए करीम रऊफ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की आदत करीमा थी कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर लेटते तो पहले चित लेटते और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों कुल की तिलावत करके अपने हाथों पर दम करते और अपने पूरे बदन पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेर लिया करते। इसी तरीके से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के दरवाजे को रात के वक्त बंद करते तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके बंद किया करते थे। और सुन लो, अच्छी तरीके से सुन लो, अगर कोई शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करके अपने घर पर फूंक दे या आयतुल कुर्सी की तिलावत ही अपने घर में कर ले तो फरमाया गया अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उससे उसके घर से लेकर 40 घरों तक की अल्लाह ताला चोरों से हिफाजत फरमाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले अपने बीवी बच्चों से कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लिया करते थे। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के पहले हिस्से में सो जाते और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठते तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मिसवाक किया करते और सोते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सरहाने मिसवाक रखा करते, सुरमादानी रखा करते और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने के बाद मिसवाक कर लिया करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज भी हाल ये है कि 12 घंटे की नींद करने के बाद भी इंसान जब उठता है तो उसकी आंखों में खुमार होता है, नींद का गलबा होता है। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर लो तो ये आंखों का खुमार भी खत्म हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों का खुमार खत्म करने के लिए जब नींद से बेदार होते तो सरकार अपनी आंखों को इस तरह से मल लिया करते जिसकी वजह से आंखों का खुमार खत्म हो जाया करता था। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस चीज के लिए हुजूर तशरीफ लाए, जो चीजें सिखाने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, जो मालूमात देने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, जो इनकलाब पैदा करने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, आज सबसे बुरी चाल से लेकर सबसे बुरा हाल उन मुसलमानों का है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाएं। न चाल हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक, न हाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, न बातचीत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, न आदाब जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। आका तो तशरीफ ही इसलिए लाए थे कि जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें सब कुछ सिखा दो, ताकि इंसान नुमा भेड़िया बनने की बजाय वो इंसानियत के सबक से माला माल होकर ऐसे इंसान बनकर के जिंदगी गुजारें कि परवरदिगार उन्हें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाए और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाए। अब सहाबा किराम की आदत क्या थी? हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। वो जब भी किसी से बात करते तो मुस्कुरा कर बात करते। उनकी बीवी ने एक दिन अर्ज किया, आप बड़े अजीब आदमी हो, मुस्कुराकर सबसे बात करते हो, लोग कहीं आपको बेवकूफ न समझें कि ये बात बात पे हंसता क्यों है। अब हजरत अबू दरदा ने क्या जवाब दिया? इरशाद फरमाते हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे आका जो करते थे मैं तो वही करूंगा। मैंने अपने आका को मुस्कुराते हुए बात करते देखा तो मैं अपने नबी के तरीके पर अमल करता हूं। यहां से ये बात समझ में आई कि वो सहाबा जो पेट पर पत्थर बांधकर जिंदगी गुजारते थे, पेबंद वाले कपड़े पहनकर जिंदगी गुजारते थे, मिट्टी के बर्तन में खाते थे, मिट्टी के मकान में रहते थे, लेकिन बावजूद इसके वक्त की तागूती ताकतें उनके सामने सरेंडर क्यों थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि उन्होंने कोई अपना तरीका नहीं अपनाया था, मदीने के ताजदार ही के तरीके को अपनाया था।
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जिस नबी की मोहब्बत में हम अपने आप को दीवाना कहते हैं, हमें चाहिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाएं, उनकी सुन्नतों को अपनाएं, उनकी तालीमात को अपनाएं, उनके फरामीन को अपनाएं, उनके बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारें। बात करना हो तो सरकार की सीरत देखो, हुजूर कैसे बात किया करते थे। चलना हो तो तरीक़े मुस्तफ़ा को देखो, हुजूर कैसे चला करते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को नवाजते थे तो कैसे नवाजते थे। जब इन सारी चीज़ों में खाने पीने, सोने, उठने, बैठने, जागने, सब चीज़ के अंदर अगर हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपना लिया तो आपको मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माइया फ़िल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा।